Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। एक महिला की दर्द एक महिला ही समझ सकती है, ऐसा हम बरसों से कहते आए हैं। लेकिन बहुत ही कम महिलाएं होंगी जो शायद विमेन इश्यूज या दूसरी महिलाओं के बारे में आवाज़ उठाती है या उन्हें सहायता पहुंचाती है। इट्स अबाउट टाइम कि सभी महिलाएं साथ मिलकर महिलाओं से संबंधित समस्याओं का मिलकर सामना करें। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। Welcome to Jazbaat, and tonight our guest, renowned human rights lawyer UK-born Sabrina Khan Sharma, who is here all the way from the Sugar City. It's an honor to have you here with us, Sabrina. Welcome to the show. Thank you so much for having me. Sabrina, आप अक्सर लोग आपको कोर्ट में देखते हैं, आपके बारे में मीडिया में पढ़ते सुनते हैं, लेकिन कम लोग हैं जो आपके बारे में जानते हैं. Tell us something about your life. Okay. पैदाइश हमारे हुई थी इन इंग्लैंड। उसके बाद हम लोग फिजी में आके रहा। जी हाँ. एंड हमारा वालिद जो है माय फादर, ही वाज ए रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट इन नैंडी। तो फिजी के बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुआ। जी हाँ. एंड वहीं पे आई गॉट माय लॉ डिग्री, अटेन माय क्वालिफिकेशंस एंड दुनिया देखा, ट्रैवल करा। एंड उसके बाद हम फैसला ले लिया कि फ़िजी आए के हमें। एंड यहीं पे हम आए के सेटल हो गया है। क्यों फ़िजी? फ़िजी इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। दुनिया में इतना कंट्रीज़ देखे के बाद आई फाउंड फ़िजी टू बी द वन वेयर माय हार्ट वाज। Okay. So why I like Fiji, यहाँ के लोग are very very friendly, very down to earth, and I get an abundance of organic food. There's lots of fresh fruits and vegetables here, and I found myself getting a lot closer to God in Fiji. Okay. जी। सबरीना, आप जी। आज एक सक्सेसफुल लॉयर है, हमेशा से इस फील्ड में इंटरेस्ट था? जी। I'm sure your dad has been an inspiration. जी जी। Dad has been an amazing inspiration for me and in my life. I've always also wanted to be a writer. तो एक किताब हमारा छपी से 2014 में Okay. as well, and law has always been a passion, na? Because I am a survivor of domestic violence as well as rape, and I think it's very important औरत लोगों के लिए जब हम लोगों ऐसे कुछ हादसा से गुजरता है कि हम लोगों we learn how to overcome it. हमारे लिए personally I was able to overcome it through Christ, and Christ के अपना साथ लेके हम कौन सी नहीं कर पाए अपना लाइफ में। So pursuing law is definitely one of those areas जो हमें allow करीस to stand up and stand up for other women. What would be your advice to all those women out there जो अपना करियर शुरू करना चाहती हैं? करियर शुरू करने से पहले it's very important to involve God. तो आप प्रार्थना में रहो and God से communicate करो and ask him कि यही हमारा goals है, यही हमारा life ambition है, what do you have to say on this? Because हम लोग के जो परमेश्वर है, he knows कि आगे हम लोग के कौन ची है। हम लोग नहीं जानता कि आगे चल के कौन ची है, but वो जाने हैं। So he's the bestest friend we can have, the most confident, trusted source we can go to, and उसके साथ अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आगे चलेगा, then it's going to be a lot easier. For women starting in careers, I think prayer is the best way to start, and self-confidence. बस believe in God's plans कि उसके जितना भी plans है आपके आगे बढ़ाई के लिए है, not to harm you.
आपने कहा कि एक आप डोमेस्टिक वायलेंस से होकर गुजरी है। शायद कम ही महिलाएं हैं जो इस विषय पर बातें करते हैं। जी। आपने कहा कि आप इससे निकल भी चुकी है, जी। लेकिन इस दौरान जब आप डोमेस्टिक वायलेंस से होकर गुजर रही थी, किस तरह का असर आप पर पड़ा? कई लोग समझ नहीं पाते कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे औरत लोगों के दिमाग, दिल एंड लाइफ में इम्पैक्ट करे है। इट टेक्स अवे आवर सेल्फ एस्टीम, it gives us mental health issues. There's things like depression, anxiety, even post-traumatic stress disorder. Things like this do affect women as a result of domestic violence, because you become victim to somebody's manipulation and abuse. At the end of the day though, हम लोग के स्क्रिप्चर में लिखा है, जोन हम लोग के गिराए के कोशिश करे या हम लोग के हर्ट करे है, वही लोग के हम लोग ब्लेस करो, वही लोग के लिए प्रार्थना करो और just love them. तो through that, I was able to overcome and use my experience to then help other women. थैंक यू सबरीना। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। मैं हूँ शैरीन शिवान और आप देख रहे हैं जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। और आज की हमारी गेस्ट है लोया सबरीना खान शर्मा। सबरीना, ये बताइए कि आप गॉस्पल के ज़रिए किस तरह से घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस को इरेडिकेट करती है, और किस तरह से महिलाओं को इससे इंस्पिरेशन मिलता है, एंड हाउ सक्सेसफुल दिस हैज़ बीन। जी, one such example is last year during the जो हम लोग के 16 days of campaign रहा against gender based violence. हम और my husband and I, हम लोग एक village में गया, local एक village रहा हम लोग के, एंड वहाँ पे हम लोगों कई मैरिड कपल्स लोगों के साथ बैठ के उन लोगों के हम लोगों ने राय सुना कि आप लोगों के बीच में मैरिटल प्रॉब्लम्स लाइक कॉमन इश्यूज कौन सी हैं, राइट। सो हम लोगों ने एक चीज़ लिखा, फिर उन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हम लोग सिखाया, और खाली वही नहीं, हम लोग गाइडलाइंस भी लोगों के दिया। तो कॉमन इश्यूज दैट केम अप वर थिंग्स लाइक अल्कोहल अब्यूज़, मैरिटल अफेयर्स, एंगर इश्यूज़, ये सब चीज़ से ढेर कॉन्फ्लिक्ट उठे मियाँ बीवी के बीच में ना। तो हम लोगों के गॉस्पल के ज़रिए ऐसे सिखाया कि देखो, फॉर हस्बैंड्स क्राइस्ट lay down his life for the church. तो हम लोग हस्बैंड्स के मंत्र सिखाए कि आप लोगों भी वही तरह अपना औरत लोगों के प्यार और मोहब्बत से रहो, अच्छा से देखो, because that woman is also a daughter of God, you know. और औरत लोगों के भी हम लोग सिखाया कि for men आदमी लोगों रिस्पेक्ट नीड करे है, कैसे रिस्पेक्ट करा जावे है जब आदमी लोगों घरे आए। if you're a domesticated woman, अगर आदमी लोगों घरे आए हैं, then how to welcome them, do so in a loving manner and to try and put more love into the relationship. आदमी औरत दोनों के समझे के है कि अगर औरत काम करे मांगे तो how to discuss that amongst each other, एक दूसरे के रोको नहीं, and don't resist. ये प्यार मोहब्बत के बारे में है, that's why you got married ना। It's not about getting abusive or violent towards each other. That does not belong in the home. और वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर वेस्टर्न डिवीजन में और भी किस तरह के प्रोग्राम्स आप कर रही हैं? जी, वुमेन एम्पावरमेंट के ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आई एम अ मेंबर ऑफ इज सोरोप्टिमिस्ट इंटरनेशनल, व्हिच इज़ एन इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मोर सो अ लेडीज़ क्लब, लेकिन ये जो लेडीज़ हैं इन द क्लब, दे आर वेरी strong and they have a heart to help and serve. So recently हमारा अपॉइंटमेंट हुई रहा नेंडी जेट सेट क्लब के हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस अफेयर्स। सो उसके ज़रिए हम लोगों प्रोजेक्ट्स करता है आउट इन द कम्युनिटी। हम लोग एक शेल्टर भी, सोरोप्टिमिस्ट इंटरनेशनल एक शेल्टर भी बिल्ड करी से वहाँ लोटोका में, एंड इट्स अ डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर विच डज बिलोंग टू द मिनिस्ट्री नाउ, but हम लोगों ने उला build करा है। So we go around speaking to women about empowerment, how to uplift yourself, how to look after yourself,
कैसे अपना आप के देखभाल करो, both घर में and outside as well, and just to pursue your dreams. Yes, one of those organizations is also Almana Hope Center. It's a center for widows and disadvantaged women, and that treats women life skills. You know, it teaches them things like business entrepreneurship skills, arts and crafts, financial management, business relations, and common etiquette. मेंटल हेल्थ इश्यूज, इस पर महिलाएं खुलकर बातें नहीं करती, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि उन्हें लगता होगा कि शायद अन्य लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसको लेकर भी आप शायद कई कैंपेन्स वगैरह रन कर रही है. जी. टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट. जी, देखो, with all due respect, mental health in Fiji, there seems to be a stigma around it. People लोगों डरे हैं चीज़ के बारे में बात करेंगे, and I think the डर is coming from the fact कि लोगों समझे नहीं है कि इशू कौन सी है. कई औरत लोग से हम मिला है जो for example they give birth. Now a few women know कि बच्चा होने के बाद a common mental health issue that women acquire is depression. And then you have post-traumatic stress disorder and anxiety and all sorts, you know, a host of mental health issues. But I think in this arena, rather than community shying away or judging people, we need to unite as a community and uplift and empower one another. And through that, my sister, education is the key. We must have more awareness about mental health in our country. I have seen कि you go out of your way to help other women who are underprivileged in the community. अभी हाल ही आपने किसी महिला के लिए कुछ फंड्स वगैरह इकट्ठा किए क्योंकि वो बीमार थी, इलाज की ज़रूरत थी. इस ज़माने में जहाँ लोग अक्सर अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, how important it is कि लोग दूसरों को की भी मदद करें. I think it's very important, and look, this centers around my personal faith because I'm a firm believer in Christ, and Christ is a model role example for us because he embodies things like kindness, इंसान के साथ अच्छा से पेश आओ, अच्छा से ट्रीट करो, प्यार मोहब्बत में रहो, and एक दूसरे की खिदमत में रहो. So we must serve one another. We must help one another. This dunya is not just for us. My opinion, हमारा राय में हम लोग यहाँ हैं to glorify God, but we can do that by serving one another. And वो lady जो है जिसके इलाज की ज़रूरत रहा, अभी भी इलाज की ज़रूरत है, we are still trying to help her. We have written to the Ministry of Health for assistance as well. थोड़ा कुछ delay हुए है उसमें, लेकिन that is an example of reaching out because वहाँ पे what we saw was एक औरत के मदद की ज़रूरत है. She was born with a birth defect. Hip dysplasia since बच्ची रही ना, and now she's in her late 40s and in considerable amount of pain. और अगर हम लोगों ने मदद करे तो who else will? जी. लेते हैं एक और ब्रेक. वैसे if you're watching this show online via our social media platforms, be sure to react, love, like or simply leave us a comment. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात. Jazbat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात. Welcome to the last segment of Jazbat Stories of Hope. याद रहे कि ये एक brand new women centered show है. सबरीना, महिलाओं के लिए आप जो कुछ करती है उसमें आपकी फैमिली और स्पेशली आपके हस्बैंड कितना सपोर्टिव है? My husband is very supportive. हमारा शोहर बहुत uplift करे हमें and encourage करे, empower करे. In fact, this is a bit of behind the scenes here. हम लोगों सवेरे you know, part of our routine is हम लोगों उठ के we pray together. And I think that is very important for every married couple is to start the day with prayer, give the devil a kick through God, and to begin your day with love, compassion, and on the right track. So in that respect, he's very supportive. In fact, he's always touching base with my goals and dreams and asking where I am along with that. Ke ila kara ke nahi, each chapter of the book likha ke nahi, kane likha. You know, he'll push me. So yeah, that's just wonderful to have a friend in a husband like that.
Your most memorable moment in life? My most memorable moment in life was when I was first baptized. I couldn't stop crying because it really touched me to come to Christ that way. And when I was brought out of the water after I was baptized, it was the most amazing feeling I've ever had, and I don't think I've ever been able to replicate that feeling. ज़िंदगी में आपने जितने भी चैलेंजेस फेस किए उसमें से जी। जो ग्रेटेस्ट चैलेंज था और उस सिचुएशन से आपने क्या कुछ सीखा? Ji, देखो, the greatest challenge was when I came out of a rape situation. And the kind of situation it was someone who was associated with the family. And it was very hard because I couldn't get justice through the court system. I was a very young girl at the time, and my family had made a decision not to put me through the court system because they knew I couldn't handle it as a child. What I learned from that was to be very courageous and brave. I learned that there are in life में कई ऐसे मकाम पे हम लोग आ जाता है कि things don't go the way we want it to go, but हम लोग के patient रहे के पड़ी, सब्र करे के पड़ी, trust, be still and know कि एक God है जो सब चीज़ देखे है, सबके control में है, and he is the one who will give me justice in time to come. Yes, definitely. Yes. फ्यूचर में आप महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? Well, I have a book that's about to be released, and Usman, I've tried to address a lot more things about women empowerment and how to overcome our challenges in life through Christ, through God, and to make our lives more godly focused. आप अंडर प्रिविलेज्ड महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रही है, उन्हें ग्रोसरीज वगैरह भी मेरे ख्याल से प्रदान कर रही है. हाउ डू यू गो अबाउट इट, इसके बारे में बताइए. जी, okay. So once a month, my husband and I, हम लोग Facebook के ज़रिए एक पोस्ट अप करता है, और पोस्ट में लिखान है mercy box allocations available. तो वो पोस्ट में हम लोग खाली इतना लिखता है कि अगर the viewer or our friend, whoever is looking at the post, if you know a family in need of basic grocery items, please get in touch. If there are कोई बच्चा है वो family में, like some बच्चे in the family, please get in touch. अगर कोई elderly person है, keep get in touch. So then what we do, हम लोगों अपना खुद के कमाई के whatever we can इकट्ठा करके हम लोगों basic groceries वो family के लिए खरीदता है. अगर लड़कन है तो कुछ ज़्यादा हम लोग फ्रूट्स रख देता है, और अगर एल्डरली पर्सनस है तो हम लोग डायपर्स, आर्थराइटिस क्रीम्स, ऐसे चीज़ रख देता है. बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेज पीपल इन आवर कंट्री, एंड आगे मांगे बढ़े बट बढ़ नहीं पाए, घर में खाना नहीं रहे, एंड दे जस्ट सो सैड बाय इट, यू नो. सो हम लोग सोचा कि दिस इज़ वन वे टू सर्व गॉड बाय रीचिंग आउट टू पीपल. सबरीना, योर एडवाइस टू वीमेन आउट देयर जो आपको टेलीविज़न पर देख रही है, ख़ासकर उन महिलाओं से क्या आप कहना चाहेंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस से होकर गुजरी है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रही है? आपने जैसे कि कहा कि लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इस तरह की महिलाओं के लिए आपका क्या एडवाइस है? You have to remember that हम लोगों we are daughters of God. And ढेर जन हम लोग के ट्राई करे नीचे करे के all the time, ये तो ह्यूमन नेचर है. जी हाँ. लेकिन we cannot focus on that and drop and stoop and basically die in our woes, in our problems. No, हम लोग मांगो focus करो बस God पे, and know के हम लोग के आगे बढ़े, confident रहो, ढेर अपना dreams, goals, सब चीज़ try करो, and आगे बढ़ो, positive friends रखो, just be happy, because वो हम लोग के लिए जीत की से हम लोग के victory है उसके साथ. You know, इस दुनिया में हम लोग उम्मीद नहीं सकता रखे, but यीशु मसीह में उम्मीद ज़रूर हम लोग सकता रखे. ज़रूर. जी. What are your future goals? Oh, there are so many. I think we'll need like 5 episodes. I have quite a few goals going. My most recent short-term one is I'm about to open up my own law firm in Matintar Nandi, Proverbs Law. So that's just about to happen. In fact, perhaps by the time you air the show, it will be opened. I wish you all the best. Thank you so much. I'm planning on using that as a platform to reach out to the community a lot more and to have a lot more empowerment workshops there for women. Yes. Thanks for joining us tonight, Sabrina. I'm sure आप women empowerment के लिए Western Division में कार्य करती रहेंगी. Thank you very much for having me. God bless you. Thank you.
अगर आप भी अपने स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं तो सर्च अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड टिकटॉक ऑफ कोर्स। हमारा हैंडल है जज्बात फीजी। आप इस वीडियो को शेयर करें एंड ऑल्सो टैग दोज पीपल हु यू थिंक वुड लाइक टू शेयर देयर स्टोरीज ऑफ होप ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात, जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.